कैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की वीकली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड की वीकली एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं इस वीक के अंदर। और अगर हम लोग न्यूज़ेस के हवाले से बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि सोमवार वाले दिन हमारे पास कोई इतना खास इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मंगल वाले दिन की, तो मंगल वाले दिन भी हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। जैसा कि आपको पता है सीपीआई, और सीपीआई जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो इसके अंदर जो है वो मार्केट आपको काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिल सकती है। अच्छा, अगर हम लोग बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन हमारे पास बॉन्ड ऑक्शन है। तो इसके अंदर भी आपको मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिल सकती है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे। अच्छा, जुमेरात वाले दिन की बात करें, जुमेरात वाले दिन हमारे पास कोर पीपीआई का डाटा है और उसके बाद हमारे पास रिटेल सेल का डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है। तो ये तीनों डाटा जो है वो जुमेरात वाले दिन, और जुमेरात वाले दिन भी हमें बहुत मार्केट के अंदर बहुत अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। और अगर हम लोग जुमे वाले दिन की बात करें तो जुमे वाले दिन के बाद हमारे पास एम्प्लॉय स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स डाटा है, उसके बाद प्रीमियम कंज्यूमर सेंटीमेंट्स है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गोल्ड के लिए, और मार्केट इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के हवाले से, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि मार्केट हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। और जैसे कि आपको पता है कि ये मंथली का चार्ट है, मैं आप लोगों के साथ डेली बेस्ड के ऊपर भी कभी कभार ये शेयर कर देता हूँ। लास्ट में भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी लास्ट जो प्रीवियस वीडियो गुजरी है उसके अंदर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं कि गोल्ड के अंदर अभी क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस करते हैं क्या होने जा रहा है। अच्छा, अगर आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देखें तो मार्केट काफ़ी टाइम से एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ था। यहाँ पे अगर आपको मैंने बताया कि एक बॉक्स के अंदर अगर आप लोग देखें तो जैसे ही इसने इस बॉक्स को जो है वो ब्रेक किया है तो मार्केट जो है वो बहुत एग्रेसिव तरीके से मार्केट ऊपर गई है, और मार्केट ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मूव किया है। अच्छा, मैंने आपको उस दिन भी एक बात बताई थी कि लास्ट टाइम फ्राइडे को कि अगर मार्केट की क्लोजिंग 2100 आपकी उससे 45 से ऊपर हो जाती है तो मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट ये वाला मूव अपना दोबारा से आगे जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद मार्केट यहाँ पे आने के बाद मार्केट जो है वो इस तरीके से जो है वो ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, अगर तो मार्केट 2145 को ब्रेक करती है तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट आपकी दोबारा 2070 की तरफ आके 2070 की तरफ आने के बाद तो यहाँ पे आपको मार्केट को जो है वो अपसाइड के अंदर आपको मूव देखने को कुछ इस तरीके से मिल सकता है। लेकिन अगर हम लोग कहें अभी सेलिंग, तो सेलिंग कहना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। तो इसके अंदर आप बाइंग ही देखें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम की, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जैसे कि आपको पता है कि मैंने ये वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके इसलिए रखे होते हैं ताकि आपको चीज़ें वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि मार्केट के अंदर क्या सेटअप्स है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग इस तरीके से कुछ एक अपना एक हॉरिजॉन्टल अपर ट्रेंड लाइन लगाते हैं और एक नीचे से ट्रेंड लाइन लगाते हैं यहाँ से इस एरिया से, आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो किस साइड पे मूव कर रहा है। अगर आप यहाँ पे चैनल ड्रॉ करते हैं असेंडिंग चैनल, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ मार्केट मूव कर रही है और मार्केट ने अपनी अपर ट्रेंड लाइन का जो है वो टेस्ट किया, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट दोबारा से अब कुछ रिट्रेसमेंट के लिए जो है वो आपको डाउन साइड पे देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे आने के बाद 2070 और 2070 और 2050 के बाद मार्केट आपको दोबारा से यहाँ पे इस तरीके से कुछ मूव होता हुआ नजर आ सकता है। तो चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर देख लेते हैं कि वहाँ पे हमें गोल्ड क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम की यहाँ पे बात कर लेते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जैसे कि आपको पता है कि मैंने उस दिन भी आपको एक चीज़ बताई थी कि ये वाला मार्केट का जो ऑल टाइम हाई था, जब इसने इसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने जब इसका हाई तोड़ा तो यहाँ पे हमारे पास कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। अच्छा, एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि मार्केट अभी को और कितना ऊपर जा सकता है, तो मार्केट के अंदर जो 2200 वाला जो लेवल है, 2200 के अंदर जो है वो मार्केट जो है वो उसको टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो दोबारा डाउन साइड पे आ सकती है। और यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके से जो है वो मूव आपको देखने को मिल सकता है। मंडे वाले दिन तो खैर इतना मूव नहीं होगा क्योंकि कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है।
और दोबारा आपको मार्केट कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है और यहाँ पे आने के बाद 21:43 के बाद आपको मार्केट जो है वो दोबारा से बाय साइड पे देखने को मिल सकती है। तो 21:43 का लेवल मैंने पहले भी आपको मेंशन किया था। हाँ, एक और चीज़, अगर मार्केट 21:43 को रिस्पेक्ट नहीं करती है तो उसके बाद जो हमारे पास जो लेवल निकल के आता है वो हमारे पास ये वाला जो ज़ोन है, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2070 का जो ज़ोन है, तो मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि फिर मार्केट यहाँ पे आने के बाद इस एरिया के अंदर और थोड़ा-सा यहाँ पे सस्टेन करने के बाद मार्केट जो है वो आपको अपसाइड पे देखने को कुछ इस तरीके से मिल सकता है। तो ये मैं लॉन्ग टर्म इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें वाज़ेह तौर पे समझ आ जाएँ, क्योंकि ये एक एग्रेसिव मूव है, तो ज़ाहिर-सी बात है मार्केट ने अपनी करेक्शन भी करनी है और करेक्शन करने के बाद मार्केट जो है वो आपको दोबारा कंटिन्यूएशनली साइड पे मिल सकती है। अच्छा, बुलिश का सिनेरियो भी उस दिन मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरीके से प्राइस एक्शंस के टारगेट जो है ना वो मार्क करने होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो लेवल था, मतलब हमारे पास एक डिसेंडिंग चैनल यहाँ पे बना हुआ था। अगर आप देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, मैं आपको दोबारा से मार्क करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। अच्छा, उसने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद मार्केट ने प्रॉपर जो है वो आपको एक लॉन्ग की जो एंट्री है ना वो दी है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं अपने H4 टाइम फ्रेम के अंदर, और H4 टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने जैसे ही अपने ये वाला जो लेवल है, ये अगर आप देखें इस एरिया से, अगर हमारे पास पीछे जो चीज़ें चल रही थी प्राइस एक्शंस के हवाले से बात करें, तो हमारे पास एक डिसेंडिंग चैनल चल रहा था और डिसेंडिंग चैनल के जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के ऊपर उसने बहुत अच्छी कंफर्मेशन दी बुलिश इनगल्फिंग की, और उसके बाद मार्केट ने वापस मुड़ के नहीं देखा कि मार्केट कहाँ गई है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे भी बात करते हैं इस एरिया के अंदर, तो मार्केट ने एक स्ट्रेट मूव दिया है और हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है ना वो मार्केट के अंदर अब देखिए छोटे-छोटे ऑर्डर्स ब्लॉक्स बन चुके हैं। मैं वो आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब मार्केट क्या करेगी। अब देखिए हमारे पास वाज़ेह क्लियर तौर पे एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। इस एरिया को मार्केट अगर ब्रेक करती है तो फिर मार्केट ऊपर जा सकती है। फिर उसके बाद ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें, फिर उसके बाद ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो मतलब हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट इस तरीके से कुछ मतलब मूव कर सकती है। यहाँ पे आने के बाद आपको दोबारा जो है वो अपसाइड का मूव जो है वो इस लेवल से भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, इस लेवल को 2158 को ब्रेक करती है, तो फिर आपके पास 2133 का लेवल है। तो फिर मार्केट आपको कुछ इस तरीके से जो है वो आगे कंटिन्यूएशनल मूव दे सकता है, और अगर ये हमारे पास लेवल 2133 का भी ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास मार्केट जो है वो यहाँ पे 2094 के करीब एक लेवल है, तो यहाँ पे भी आपको मार्केट दोबारा से कुछ इस तरीके से जो है वो कंटिन्यूएशनली मूव करती हुई नज़र आ सकती है। तो ये तो था H4 का टाइम सिनेरियो जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मार्केट लेवल के अंदर किस तरीके से मूव कर सकती है। लेकिन हमें अभी थोड़ा-सा वेट करना है, करेक्शन का वेट करना है, करेक्शन के वेट करने के बाद आपने मार्केट के अंदर जो है वो एंटर होना है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं H1 टाइम फ्रेम की, और H1 टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग देखें तो मार्केट, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, वो बुलिश ट्रेंड है। आपने कोशिश करनी है कि मार्केट को जो है वो ट्रेंड ज्वाइन करने की कोशिश करनी है। अच्छा, कुछ इस तरीके से मार्केट चल रहा है, ज़िगज़ैग करते हुए मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे आप देखें तो इस एरिया के अंदर न्यूज़ के अंदर भी उसने एक स्पाइक लगाई, लेकिन स्पाइक लगाने के बाद मार्केट दोबारा कंटिन्यूअसली ऊपर चला गया। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट के अंदर अभी बुलिश मोमेंटम है, तो आपको जो है वो थोड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना पड़ेगा। अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन के अंदर, अगर ये वाला जो चैनल है, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर ये वाला चैनल जो है वो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ ब्रेक होता है, तो फिर हमारे पास मतलब कि जो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट इसको दोबारा टेस्ट करने के बाद आपको 2170 पे जो है ना वो पहला टारगेट इसका हो सकता है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास 2145 का टारगेट है। ये मैं शॉर्ट टर्म टारगेट बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म टारगेट मैंने आपको पीछे जो है ना वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपको बता दिए हैं। तो फिर मार्केट जो है वो इस तरीके से कुछ मूव कर सकता है, और यहाँ पे अगर ये वाला चैनल ब्रेक होता है तो सवाल है कि मार्केट का पहला टारगेट जो है वो कहाँ पर होगा। जो मार्केट का पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट टारगेट है वो ये वाला होता है, मतलब जो प्रीवियसली लो होता है, फिर उसके बाद ये वाला लो होता है। तो मतलब आपने लो मार्क करते जाना है और अपने टारगेट्स जो है ना वो यहाँ से निकालते जाना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं फिर कुछ इस तरीके से जो आपको वो जो टारगेट्स है ना वो देखने को मिल सकते हैं कि मार्केट जो है वो दोबारा से कुछ इस तरीके से फिर मूव करना स्टार्ट करे, फिर इस तरीके से जिगजैग करती हुई मार्केट जो है वो नीचे आपको देखने को मिल सकती है। जैसे आपके पास एक असेंडिंग चैनल है तो इस तरीके से फिर आपको एक डिसेंडिंग चैनल भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है।
लेकिन मैं आपको क्यों सेल प्रेफ़र कर रहा हूँ कि आप शॉर्ट टर्म के अंदर सेल देखें, क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूव हुआ है, तो उसके अंदर अभी तक करेक्शन नहीं हुई है। तो आप कोशिश करें कि मार्केट को जो है वो शॉर्ट टर्म टाइम के लिए जो है ना वो आपको देखें, इस सेल साइड पे देखें, क्योंकि सीपीआई के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रिट्रेस करवा सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह सीपीआई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस वीक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सीपीआई की न्यूज़ है, और सीपीआई के अंदर ही आपको बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। तो बाकी इंशाल्लाह जिस भाई का कोई लॉस हुआ है गोल्ड के अंदर, या जिस भाई को समझ नहीं आ रही है कि यार वो किस तरीके से ट्रेड करे, तो वो काइंडली मुझे कांटेक्ट कर सकता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी है। अगर किसी भाई को सिग्नल्स चाहिए, जिनको अभी समझ नहीं आ रही कि वो ट्रेड्स कैसे करें, तो हमारी सिग्नल सर्विस भी है, तो आप उससे भी ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जो पब्लिकली ग्रुप में है उन लोगों को पता है कि सिग्नल कब और किस तरीके से शेयर किए जाते हैं। बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं डेली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।